हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर शिवानी सचदेव हैं। मैम, एक ऐसा केस आया है दिल्ली हाई कोर्ट में जिसमें सेना में वो हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद वो कोमा में है और उनकी वाइफ चाह रही हैं कि कोर्ट अनुमति दे, डॉक्टर्स जो स्पर्म है वो रिट्रीव करें, उसको प्रिजर्व करें, जिससे कि फ्यूचर में बायोलॉजिकल मदर बन सके। किस तरीके से ये प्रोसेस होता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्जिकल स्पर्म कलेक्शन या सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल। इसे टीसा भी बोलते हैं, जैसे टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन या टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। जैसे ब्लड कलेक्ट होता है, एक छोटी सी नीडल होती है जो टेस्टिस में जाती है और उससे जो ट्यूब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो कलेक्ट होती हैं और उसे एक लेबोरेटरी में -196 डिग्री में फ्रीज किया जाता है और ये छोटी छोटी वायल्स में फ्रीज किया जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब इलाज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी का पहली बार में कामयाब हो जाए, कभी किसी को दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट भी चाहिए होता है। तो ये कम से कम 5-6 छोटी छोटी अलग ट्यूब्स में करीब 196 माइनस डिग्रीज में फ्रीज होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे वो लंबे समय से उनका इलाज चल रहा है या फिर कोमा में है, अभी डॉक्टर्स उतने कॉन्फिडेंस नहीं है कि इनमें सुधार आएगा कि नहीं आएगा। क्या ऐसे में जो स्पर्म क्वालिटी है या कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा होती है? जैसे ये मेडिकल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन है, इसमें जनरली स्पर्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि जो स्पर्म साइकिल है वो 90 डेज का होता है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का साइकिल होता है। तो कोई भी आपकी जो ऐसी इलनेस है जो 1 मंथ से कम या इससे कम होती है, इसमें स्पर्म साइकिल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और बहुत अच्छे चांसेस है कि उनका नॉर्मल स्पर्म रिट्रीव होगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लीजिए रिट्रीव कर लिया जाता है, कोर्ट की तरफ से अनुमति मिल जाती है, डॉक्टर रिट्रीव करते हैं, तो कितने समय तक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है? प्रिजर्वेशन के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन जो है अभी नए एआरटी लॉ में बना है। अच्छा। बट उसमें ऐसा है कि अगर आपको एक्सटेंड करना है, जैसे मान लो 5 इयर्स से ज्यादा, 6 इयर्स से ज्यादा, तो आप परमिशन के साथ उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा। और वो परमिशन कितने इयर्स मैक्सिमम ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है, वो केस टू केस बेसिस पे है। तो आप 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स परमिशन के साथ आप उसे एक्सटेंड करके फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये मामला अभी लीगल है और इसकी सुनवाई 9 तारीख को होनी है कोर्ट में, ऐसे में एक सबसे बड़ा हर्डल इस मामले में है कि दोनों की कंसेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो हस्बैंड कोमा में है। ऐसे में एक दिक्कत होने वाली है। ये लीगल गैप है। हाँ, ये डेफिनेटली एक लीगल गैप है। जो हमारा अभी नया एआरटी लॉ बना है 2021 का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें ऐसा दिया गया है कि पोस्थुमस स्पर्म, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है। अच्छा, डेथ के बाद भी आप स्पर्म रिट्रीव कर सकते हैं। वो इफेक्टिव है? हाँ, वो इफेक्टिव होता है, तो उसे पोस्थुमस स्पर्म कलेक्शन बोलते हैं। तो पोस्थुमस स्पर्म कलेक्शन भी पॉसिबल है, बट उसमें ये लिखा गया है कि डेथ के पहले क्या उन्होंने कंसेंट दिया था। अच्छा। कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आप स्पर्म कलेक्ट कर सकते हैं। तो कंसेंट का बहुत इम्पोर्टेंस है, और जिस केस में ऐसा स्पेसिफाइड कंसेंट नहीं है, उस केस में क्लैरिटी नहीं है, तो लीगल ही एस्पेक्ट है इसमें। जैसे इस केस में कंसेंट की जहां तक बात है, अगर पहले से कंसेंट है तो इसमें कोई हर्डल नहीं है। एग्जैक्टली अगर अच्छा। पहले से कंसेंट है कि गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो गया, तो हस्बैंड परमिशन देता है कि उसकी वाइफ स्पर्म कलेक्ट करके यूज कर सकती है, तब तो आपको लीगल कोई हैसल नहीं होगा। अच्छा। बट अगर पहले कंसेंट नहीं है तो फिर ये लीगल क्वेश्चन है। जैसे इस केस में मेरी बातचीत हुई, जो पेटिशनर के एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि दोनों की कंसेंट कुछ साल पहले हुई थी और वो प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि वो कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा। वो आईवीएफ का प्रोसेस चल रहा था और उन्होंने कंसेंट दोनों हस्बैंड वाइफ ने दिया था, लेकिन इस दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो कोमा में चले गए। ऐसे में किसी भी तरीके की आपको लगता है हर्डल आने वाले दिनों में हो सकता है? एक्चुअली हो सकता है कि उन्होंने कंसेंट दिया होगा कि मेरा स्पर्म आप यूज कर सकते हैं, बट जो एक्चुअल प्रोसीजर है ना, टीसा, जो सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल का प्रोसीजर है, शायद उसका कंसेंट नहीं होगा, इसीलिए इन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है।
अच्छा। स्पर्म यूज करने का तो कंसेंट होगा, बट वो जो उसको जो ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन करके जो निकालने का प्रोसीजर है, उसका कंसेंट है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। ओके, इसमें एक हो सकता है कि लीगल इसमें हर्डल्स आए। हाँ, बट जनरली जो मतलब ऐसे पहले भी शायद केस हुआ है, तो कोर्ट थोड़ी सिंपैथेटिक अच्छा। व्यू लेते हैं, तो ये तो अभी जो रिस्पेक्टेड कोर्ट डिसाइड करेगा वही फॉलो करना होगा। ओके, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।